हेलो। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास अकाउंटेंसी का लेसन नंबर 3 जिसका नाम गुडविल है उसका थ्योरी बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला सवाल आपका ये उठता है कि आखिर गुडविल होता क्या है। गुडविल होता क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल से आप क्या समझते हैं। तो गुडविल के मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इज द रिजल्ट ऑफ गुड नेम और रेपुटेशन इंजॉय बाय अ फर्म। गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट होता है, यानी एक ऐसा संपत्ति होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इसको इनविजिबल एसेट भी कह सकते हैं। विच इज द रिजल्ट ऑफ गुड नेम और रेपुटेशन इंजॉय बाय अ फर्म, यानी एक फर्म के अच्छे नाम और रेपुटेशन से क्या होता है, प्राप्त होता है या उसका परिणाम है। यानी एक फर्म के अच्छे नाम और रेपुटेशन का परिणाम है क्या, गुडविल। फिर बोला है दैट इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है, इनेबल करता है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो एक फर्म के द्वारा प्राप्त अच्छे नाम या प्रतिष्ठा का परिणाम है, जो ज़्यादा लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है। तो ये था गुडविल का डिफिनेशन। और ऐसे आम लैंग्वेज में ये समझिए कि गुडविल जो होता है एक किसी भी कंपनी का अच्छा रिपुटेशन, अच्छा नाम होता है। यानी जिस कंपनी का मार्केट में अच्छा नाम होगा, अच्छी पहचान होगा, उसका गुडविल बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर हम देखें तो मोबाइल कंपनी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पहले के समय में मोबाइल जो होता था नोकिया और सैमसंग का बहुत ज़्यादा सेल होता था, लेकिन आज के डेट में नोकिया और सैमसंग पीछे रह चुका है और रियलमी है, जैसे रेडमी है, इन सब का डिमांड बढ़ते जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्केट में रियलमी हो या फिर रेडमी हो, इसका गुडविल बहुत अच्छा बन चुका है, जिसकी वजह से इसका डिमांड क्या होता है, पब्लिक के पास ज़्यादा है। और जब पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न करेगा। इसीलिए बोला गया कि गुडविल जो होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चलते हैं कि आखिर गुडविल की क्या क्या विशेषता होती है। तो लिखा गया है फर्स्ट में कि गुडविल इज एन एसेट। गुडविल एक संपत्ति है बिकॉज, क्योंकि इट ब्रिंग्स इन कस्टमर एंड हेल्प इन एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल एक संपत्ति है क्योंकि कस्टमर को क्या करता है, ब्रिंग करता है, यानी लाता है। यानी किसी भी फर्म में कस्टमर को क्या करता है, लाने का काम क्या करता है, गुडविल करता है। और हेल्प इन एक्सेस प्रॉफिट, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, मदद भी करता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसेट। गुडविल जो होता है एक इंटेंजिबल एसेट है और साथ साथ इनविजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब ऐसा संपत्ति जो अमूर्त है, और इनविजिबल का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं। यानी गुडविल एक ऐसा संपत्ति है जिसे आप ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। फिर आगे जो थर्ड पॉइंट है इसमें लिखा है नॉर्मली इट डज नॉट डिप्रिशिएटेड, यानी आमतौर पर इसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता है। और फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। यानी गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है, यानी उसको जो गुडविल का अमाउंट को जो कैलकुलेशन करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स पर क्या होता है, डिपेंड होता है, आधारित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है इट्स वैल्यू इज सर्टेन। इसका वैल्यू जो होता है ये क्या होता है, सर्टेन यानी निश्चित होता है। इट कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड लाइक एनी अदर एसेट। इसको हम किसी दूसरे संपत्ति की तरह खरीद और बेच भी सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी कहने का मतलब गुडविल को कितने भागों में बांटा गया है। तो बोला गया है कि गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, यानी गुडविल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है परचेज गुडविल। यानी यहाँ पर देखिए परचेज गुडविल का मतलब होता है कि वैसा गुडविल, वैसा
गुडविल जिसको हम खरीद लेते हैं, यानी अच्छे रिपुटेशन वाले कंपनी को अगर हम खरीद लेते हैं तो वो कहला जाएगा परचेज गुडविल। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि परचेज गुडविल अराइजेज इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर पार्टी, यानी जो परचेज गुडविल होता है वो तब उत्पन्न होता है जब अनदर पार्टी से क्या करते हैं, बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, तो वहाँ पर परचेज गुडविल हो जाता है। यानी वैसा गुडविल होता है जिसको हम किसी दूसरे व्यक्ति से या थर्ड पार्टी से क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। ऐसे इसका देखिए फॉर्मूला भी होता है, परचेज गुडविल बराबर परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट, यानी उस बिजनेस को आप कितना में परचेज किए हैं उसमें से उस बिजनेस के एसेट के वैल्यू को अगर हम घटा देते हैं तो वो क्या निकल जाएगा, उसका गुडविल का वैल्यू निकल। जैसे सपोज करिए कि अगर कोई बिजनेस है उसको आप 2 लाख रुपए में खरीदें, ठीक है, और बिजनेस का जो टोटल प्रॉपर्टी होता है वो सपोज करिए कि 1 लाख रुपए का है। बिजनेस में जितना भी एसेट है वो सब 1 लाख रुपए का है, लेकिन आप उसको परचेज कितना में किए हैं, 2 लाख रुपए में किए हैं। यानी कहने का मतलब प्रॉपर्टी से आप 1 लाख रुपए ज़्यादा देकर परचेज किए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 1 लाख रुपया उस बिजनेस का गुडविल था। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो है इसमें लिखा हुआ है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी वैसा गुडविल जिसको आप खुद जनरेट करते हैं, यानी खुद तैयार करते हैं, यानी अपनी मेहनत से, अपने लगन से आप अपने बिजनेस को अच्छे रिपुटेशन देते हैं, अच्छे नाम देते हैं, उसको आप कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऐसे लिखा हुआ है इट इज सेल्फ जनरेटेड एंड बेस्ड ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस, यानी इसे स्वयं उत्पन्न किया जाता है और व्यवसाय के विभिन्न विशेषताओं पर ये डिपेंड होता है, आधारित होता है। इसको कहते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल।